नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। आप देख रहे हैं Y24। आज है 11 अगस्त, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते एक नजर आज की टॉप 5 हेडलाइंस पर। झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। बोले, लाठी के बल पर युवाओं का गुस्सा नहीं दबेगा। अटारी बॉर्डर से अब ई वीजा वालों को मिलेगी भारत में एंट्री, लेकिन पाकिस्तानी नागरिकों को नहीं मिलेगा फायदा। शिक्षकों की छुट्टी पर बड़ा फैसला। 48 घंटे में आवेदन मंजूर नहीं हुआ तो अफसरों पर होगी कार्रवाई। देश भर के पेपर लीक मामलों पर ईडी का बड़ा एक्शन। कई राज्यों में मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू। बिहार में मुखिया बनने से पहले जान ले, ये जरूरी नियम। चलिए अब नजर डालते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर विस्तार से। झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। बोले, लाठी के बल पर युवाओं का गुस्सा नहीं दबेगा। झारखंड में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर प्रशांत किशोर ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि पेपर लीक, खराब शिक्षा व्यवस्था और बेरोजगारी से परेशान युवा सड़कों पर उतरेंगे। लाठीचार्ज से आंदोलन नहीं रुकेगा। सरकार को रोजगार और शिक्षा से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना होगा। अटारी बॉर्डर से अब ई वीजा वालों को मिलेगी भारत में एंट्री, लेकिन पाकिस्तानी नागरिकों को नहीं मिलेगा फायदा। भारत ने ई वीजा वाले विदेशी यात्रियों के लिए अटारी बॉर्डर समेत 11 नए एंट्री पॉइंट्स खोल दिए हैं। अब कुल 88 जगहों से ई वीजा पर भारत में प्रवेश हो सकेगा। हालांकि पाकिस्तानी पासपोर्ट या पाकिस्तानी मूल के लोगों को ई वीजा की सुविधा नहीं मिलती, इसलिए वे अटारी से इस रास्ते भारत नहीं आ सके। बिहार पंचायत चुनाव से पहले मुखिया पद की दावेदारी पर बड़ा अपडेट। बिहार में अगले पंचायत चुनाव से पहले परिसीमन होगा और मुखिया पदों की संख्या बढ़ सकती है। चुनाव लड़ने के लिए उम्र 21 साल, मतदाता सूची में नाम और सही नागरिकता जरूरी है। सरकारी नौकरी, लाभ का पद, सजा या गलत आरक्षण श्रेणी होने पर नामांकन रद्द हो सकता है। पटना में बीपीएससी बीएससी के खिलाफ छात्र आंदोलन का ऐलान। पटना में बीपीएससी और बीएसएससी की कथित लापरवाही के खिलाफ छात्र आंदोलन की तैयारी तेज हो गई है। माले विधायक संदीप सौरभ ने छात्रों से गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंचकर आंदोलन में शामिल होने की अपील की। उन्होंने सरकार और परीक्षा आयोगों पर छात्रों की अनदेखी का आरोप लगाया। इरफान पठान ने खोला संकारा से हुई तीखी बहस का राज। पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने 2005 के दिल्ली टेस्ट में कुमार संकारा से हुई तीखी बहस का खुलासा किया। गेंद को लेकर शुरू हुआ विवाद व्यक्तिगत बहस तक पहुंच गया था। बाद में आईपीएल में दोनों एक टीम में आए, एक दूसरे से माफी मांगी और अच्छे दोस्त बन गए। जेपीएससी आंदोलन के बीच छात्रों ने भर्ती परीक्षा रद्द करने की उठाई मांग। झारखंड में जेपीएससी विवाद के बीच जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग तेज हो गई है। 2017 में पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द हुई थी। 2024 में दोबारा परीक्षा में भी सवाल उठे। अब छात्र परीक्षा रद्द करने पर अड़े हैं, जबकि सरकार इसे रद्द करने से इनकार कर रही है। गरीबी में पले फ्रैंक रूबियो ने नासा तक पहुंचकर रचा इतिहास। 18,000 उम्मीदवारों को पीछे छोड़ बने एस्ट्रोनॉट। सिंगल मदर के बेटे फ्रैंक रूबियो ने संघर्ष के बीच पढ़ाई पूरी की। वे डॉक्टर बने, आर्मी में ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर उड़ाए और सैन्य अभियानों में हिस्सा लिया। 2017 में नासा के लिए करीब 18,000 उम्मीदवारों में से चुने गए 12 लोगों में शामिल होकर उन्होंने अपना अंतरिक्ष का सपना पूरा किया। शिक्षकों की छुट्टी पर बड़ा फैसला। 48 घंटे में आवेदन मंजूर नहीं हुआ तो अफसरों पर होगी कार्रवाई। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की छुट्टी के आवेदन पर 48 घंटे के भीतर फैसला लेना होगा। देरी होने पर संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई होगी। इसके लिए 1 नवंबर से ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की जाएगी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि 31 अक्टूबर तक शिक्षकों के हित पर फोकस रहेगा। चीन ने बनाया बेहद मजबूत अटूट हीरा, हथौड़े की चोट भी नहीं कर पाती आसानी से असर। चीनी वैज्ञानिकों ने हीरे के बारीक पाउडर में कार्बन नैनो ट्यूब्स मिलाकर नया मजबूत पदार्थ तैयार किया है। दावा किया गया है कि इसकी टूटने से बचने की क्षमता सामान्य हीरे से करीब 6 गुना ज्यादा है। इसे 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान और बेहद ज्यादा दबाव में तैयार किया गया है, जिससे दोनों पदार्थ मजबूत तरीके से जुड़ गए।
देश भर के पेपर लीक मामलों पर ईडी का बड़ा एक्शन, कई राज्यों में मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू। पेपर लीक और भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों पर ईडी ने राजस्थान, बिहार, झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक समेत कई राज्यों में मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की है। जेपीएससी मामले में ECIR दर्ज हो चुकी है, जबकि JSSC CGL में जांच के रडार पर करीब 40 करोड़ के कथित नेटवर्क की जांच होगी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। इनमें से किस खबर ने आपका सबसे ज्यादा ध्यान खींचा, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।